हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, अगर आप एक पीएफ मेंबर है तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी नॉलेजेबल होगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अपने पीएफ के पासबुक में ईपीएफ या तो फिर ईपीएस वेजेस किस प्रकार से चेक करेंगे। और जो भी आपका ईपीएफ या तो फिर ईपीएस वेजेस होता है उसके अनुसार सही तरीका से जो आपका कंपनी, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपके पीएफ के पासबुक में हर महीना कंट्रीब्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस प्रकार से चेक करेंगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा ईपीएफ वेजेज या तो फिर ईपीएस वेजेज के बारे में। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके भी लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाए। और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप खुद से इसको घर बैठे ही अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, जो भी आपका ईपीएफ या तो फिर ईपीएस वेजेज होता है उसके अनुसार कि आपका सही तरीके से पैसा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी नॉलेजेबल होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर सब्सक्राइब का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना। बेल घंटी भी आप लोग को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पीएफ का पासबुक होता है उसमें आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे मैं स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने पीएफ का पासबुक में लॉगिन हो गया हूँ। तभी दोस्तों आप अपना इजी वे में चेक कर पाएंगे कि आपका ईपीएस या तो फिर ईपीएफ वेजेस क्या है, उसके अनुसार आपका पीएफ या तो फिर पेंशन का पैसा जमा हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, सेम एज यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका कुछ डिटेल्स हो जाता है, उसके बाद नीचे आइएगा। उसके बाद मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी मेंबर आईडी में आपको चेक करना है कि मेरा ईपीएफ या तो फिर ईपीएस वेजेस कितना, उसके अनुसार से सही तरीका से जमा हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मेंबर आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है व्यू पासबुक न्यू ईयरली पर जाना है। ठीक है, आप लास्ट पर नहीं जाइएगा, व्यू पासबुक ऑल पर आपको नहीं जाना, नहीं तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ईपीएफ वेजेस। और जो भी आपका ईपीएस या तो फिर ईपीएफ जो वेजेस होता है वो आपको व्यू पासबुक न्यू ईयरली में ही आता है, मतलब ईयरली बाय आता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे ईयरली पर आकर के आपको ईयरली बाय भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको न्यू ईयरली ही दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाने के बाद आप खुद से चेक कर पाएंगे। चलिए आपको नीचे में ले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, काफी सारा आपको यहाँ पे जानकारी भी होना चाहिए और आपको मैं बताऊंगा जानकारी, तभी अब आपको समझ आ पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ ईपीएफ वेजेस और ईपीएस वेजेस कहाँ पे नजर आता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास दो कॉलम नजर आता होगा। ये दो कॉलम है आपके पास, एक है ईपीएफ वेजेस का और एक आपके पास नजर आता होगा ईपीएस वेजेस का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं ईपीएफ वेजेस क्या होता है, ईपीएस वेजेस क्या होता है वो समझ लीजिए। दोस्तों जो यहाँ पे आपके पास नजर आता होगा ईपीएफ वेजेस, इसी वेजेस के अनुसार ही दोस्तों आपके पीएफ के पासबुक में पीएफ का पैसा जमा होता है। सिंपल से भाषा में आपको बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे वेजेस नजर आता होगा ईपीएफ का, इसी के हिसाब से, इसी के कैलकुलेशन के अनुसार ही दोस्तों आपका पीएफ का जो बैलेंस होता है वो आपके पीएफ के पासबुक में जमा किया जाता है। क्लियर हो गया होगा, मतलब ईपीएफ वेजेस से पीएफ का पैसा जमा होता है। सेम है यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा कॉलम में नजर आता होगा ईपीएस वेजेस। तो जो भी आपका ईपीएस वेजेस होता है उसी के अनुसार जो आपका कंपनी होता है वो आपका पेंशन का पैसा में जमा कर दिया जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सिंपल से भाषा में यहाँ समझ लेते हैं, जो ईपीएफ वेजेस होता है उससे हमारा पीएफ का पैसा जमा होता है। जो ईपीएस वेजेस होता है वो आप हमारा पेंशन का पैसा जमा होता है, जो कंपनी द्वारा जमा किया जाता है। ठीक है, अब रहता है यहाँ पे परसेंटेज आपको जानना होगा, तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे कि मेरा सही तरीका से जमा हो रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे एक मंथ का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक मैं ईपीएफ वेजेस वाला लेता हूँ, पीएफ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला मंथ में यहाँ पे नजर आता होगा 9,453 रुपया नजर आता होगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार, इसी वेजेस के अनुसार ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पहला कॉलम में जो ईपीएफ का पैसा होता है इसी वेजेस के अनुसार यहाँ पे जमा हो रहा है। तो यहाँ पे उसको कैलकुलेशन आपको करना होगा, तभी आप चेक कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, उससे पहले आपको परसेंटेज जानना होगा कि मेरे पीएफ के पासबुक में पीएफ का पैसा कितना जमा होता है मेरे सैलरी से, और मेरे कंपनी कितना जमा करता है पीएफ या तो फिर पेंशन में कितना जमा करता है, वो परसेंटेज आपको जानना होगा, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले परसेंटेज ही बता देता हूँ, उसके बाद कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जो यहाँ पे पीएफ का जो पैसा होता है, बैलेंस होता है, ये देख सकते हैं दो कॉलम में होता है। ठीक है, पहला कॉलम देख सकते हैं यहाँ पे नजर आता है एम्प्लॉय शेयर, मतलब जो आपका सैलरी से डिडक्ट होता है वो यहाँ पे नजर आता होगा। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना, ये जो आपका सैलरी से डिडक्ट होता है वो 12% होता है। ठीक है, परसेंटेज में 12 होता है, तभी दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पहला कॉलम क्लियर हो गया कि परसेंटेज में 12% होता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका कंपनी द्वारा आपके पीएफ के पासबुक में पीएफ का जो बैलेंस जमा किया जाता है वो दूसरा कॉलम में नजर आ जाता है, और ये जो परसेंटेज होता है वो होता है 3.67। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट कॉलम होता है ये पेंशन होता है, जो केवल आपका कंपनी द्वारा ही डिटेक्ट करके जमा किया जाता है। तो ये होता है 8.33%, मतलब यहाँ पे 12% में जमा होता है, जो आपका सैलरी से जमा होता है 12% में ही अकेला रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉलम होता है वो आपका कंपनी द्वारा जमा किया जाता है, जो दोनों मिलाकर के 12% हो जाता है। क्लियर, चलिए अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, जो
जो भी वेजेज है उसके अनुसार सही तरीका से जमा हो रहा है या नहीं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएफ हो या तो फिर ईपीएस वेजेज हो, हर मंथ का यहाँ पे अलग अलग आपके पास नजर आता होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सी बात है, आप जिस मंथ में जितना दिन काम करते होंगे उसी के अनुसार यहाँ पे वेजेज आपके पास नजर आ जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीका समझ आ सके। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटर ओपन कर लिया हूँ ताकि आपको प्रूफ के तौर पे आपको भी समझ आ सके इजी वे में। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए मैं आपको कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको ईपीएफ वेजेस वाला बता देता हूँ, जैसे एक कॉलम है। अब इस कॉलम में से कोई भी आप ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे डाटा हो, जिस मंथ को आप चेक करना चाहते हैं उसी के अनुसार आपको लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पहला ही मंथ में आपको चेक करके दिखा देता हूँ, जैसे ये आपके पास नजर आता होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा ईपीएफ वेजेस, ये नजर आता होगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कितना लिखा हुआ नजर आता होगा, 9453, ठीक है। चलिए यहाँ पे 9453 यहाँ पे लिख देता हूँ, 9453, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास नजर आ गया होगा, ये मैंने पहला मंथ वाला यहाँ पे पकड़ा है, तो आप कोई भी मंथ आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला कॉलम में आपको क्लियर कर देता हूँ, ये आपके पास नजर आता होगा जो आपका सैलरी से डिडक्ट होता है। ये मैंने आपको परसेंटेज कितना बताया था, 12% बताया था, ठीक है। तो जो भी आपका परसेंटेज होता है वो आपको यहाँ पे इससे गुना कर देना होता है। तो सिंपल से यहाँ पे मल्टीपल का निशान देता हूँ और 12 से यहाँ पे गुना कर देता हूँ और इक्वल टू कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आ जाता है, ये डाटा आपके पास नजर आ जाता है, ठीक है। मैंने बताया जो यहाँ पे ईपीएफ वेजेस होता है उसको मैंने पकड़ा, ये आपको नजर आता होगा। उसके बाद इसे कैलकुलेट करने के लिए जो यहाँ पे परसेंटेज जमा होता है वो 12% जमा होता है, जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया तो इतना मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 12% में जमा होता है, तो यहाँ से 12 से मैंने गुना किया, उसके बाद परसेंटेज से यहाँ पे जो होता है वो 100 से भागा देना पड़ता है। तो सिंपल से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, भागा का निशान देता हूँ, यहाँ से मैं 100 कर देता हूँ, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इक्वल टू कर देता हूँ। जैसे 100 मैंने भागा दिया और इक्वल टू किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास डाटा कैलकुलेट होकर के आ जाता है, जिससे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे नजर आता होगा 1134 रुपया 36 पैसा नजर आता होगा। तो यहाँ पे 36 पैसा हटा दीजिए, सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा 1134, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला कॉलम आपका क्लियर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 1134 आ गया होगा, ठीक है। सेम है, सो आप किसी भी मंथ का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका शेयर जो था 12% में, वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। सेम है, सो यहाँ पे मैं जो आपका कंपनी द्वारा जमा किया जाता है पीएफ में, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसके लिए सो फिर से मैं यहाँ पे डाटा में इसे क्लियर कर देता हूँ। चलिए मैं जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे क्लियर कर दिया। क्लियर कर देने के बाद तो फिर से यहाँ पे जो भी यहाँ पे ईपीएफ वेजेज है, सेम एज आपको फिर से इस कॉलम को निकालने के लिए फिर से आपको सेम एज यही ईपीएफ वेजेज यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पे भी फिर से मैं लिख देता हूँ 9453 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास कॉलम नजर आता होगा, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में कितना जमा होता है, आपको मैंने क्लियर कर दिया था। तो यहाँ जो परसेंटेज था 3.67% था, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या करना होगा, मल्टीपल देना होगा, यहाँ पे 3.67 से यहाँ पे गुना कर देना होगा, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3.67 मल्टीपल में लिखकर इक्वल में कर देता हूँ। इक्वल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक डाटा यहाँ पे नजर आ जाता है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे डाटा आपके पास शो होता होगा, ठीक है। ये डाटा नजर आता होगा। तो यहाँ पे मैंने उसको क्या किया, जो डाटा था यहाँ पे ईपीएफ वेजेस था उसमें मैंने क्या किया, 3.67 से सिंपल से गुना किया, लेकिन ये परसेंटेज में आता है, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 100 से भागा देना होगा। तो सिंपल से यहाँ पे डिवाइडेड बाय करता हूँ, यहाँ पे 100 में लिख देता हूँ, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने 100 लिखा, इक्वल टू किया। इक्वल टू करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे डाटा आपके पास नजर आ जाता है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं 346 रुपया नजर आता होगा। उसके बाद पॉइंट के बाद इधर जो आ रहा है उसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये पैसा में है, पर जो रुपया में जो नजर आ रहा है 346 रुपया इधर नजर आता होगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा 347 रुपया क्लियर नजर आता होगा, ठीक है। ये 47 इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों ये लगभग 1 रुपये का आसपास है, 9,251 पैसा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे 1 रुपया इसको जोड़ दिया गया, मतलब देख सकते हैं लगभग आपको 347 रुपये यहाँ पे आपके पास नजर आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहना है, मतलब लगभग में ही आपके पास नजर आता होगा, ठीक है। 2 क्लियर हो गया। मैंने आपको अभी तक जो पीएफ का वेजेस होता है उसके अनुसार जो पीएफ का पैसा जमा होता है वो यहाँ से मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, यहाँ पे प्रोसेस भी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। सेम है, सो आपको क्या करना होगा, ईपीएस वेजेस भी कैलकुलेट करना होगा। मैंने आपको 2 करके दिखा दिया। चलिए अब मैं आपको ईपीएस वेजेस भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इसके लिए देख सकते हैं आप कौन सा पकड़ना होगा यहाँ पे। चलिए मैं इसे सबसे पहले इसे क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे नजर आता होगा ईपीएस वेजेस, ठीक है। तो आपको पेंशन वाला निकालना है, इसलिए आपको ईपीएस वेजेस को पकड़ना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएस वेजेस यहाँ पे नजर आता होगा 9,453 रुपये नजर आता होगा, सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ 9,000 यहाँ पे लिख देता हूँ, 9,453 यहाँ पे मैंने लिख दिया। मैंने आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये परसेंटेज में कितना जमा होता है, आपको क्लियर कर दिया था। तो ये परसेंटेज में जमा होता है
8.33% में। ठीक है, तो क्या करना होगा मुझे 8.33% से मल्टीपल करना होगा। तो मल्टीपल 8.33 यहाँ पे मैंने लिख दिया, इक्वल टू करता हूँ तो मल्टीपल होकर के देख सकते हैं गुना करके इतना आ चुका है। अब मैंने परसेंटेज में बताया था 8.33% होता है, तो सिंपल से यहाँ पे 8.33 ही गुना किया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा 100 से यहाँ पे मैं डिवाइड करना होगा, भागा देना होगा। चलिए इक्वल टू कर देता हूँ। इक्वल टू कर देने के बाद देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे डाटा आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे 787 रुपया नजर आता होगा। उसके बाद दशमलव के बाद इधर है, तो इसे छोड़ भी सकते हैं या तो फिर इसे देख सकते हैं यहाँ लगभग में इसे मान सकते हैं 787 रुपया। तो यहाँ भी देख सकते हैं 787 रुपया नजर आ जाता है। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं। इसी प्रकार से कोई भी आप मंथ को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और मंथ में आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, पेंशन वाला ही दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा 15,000। ठीक है, चलिए इसे मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इस मंथ में 15,000 था, चलिए मैं यहाँ पे 15,000 लिख देता हूँ। जैसे 15,000 मैंने लिख दिया, और ये मैं कौन सा लिया हूँ, पेंशन वाला लिया हूँ। ठीक है, तो इस कॉलम को मुझे प्रूव करना होगा। तो ये कॉलम में कितना जमा होता है 8.33। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले 8.33 से मल्टीपल कर देना होगा। जैसे मैंने मल्टीपल कर दिया, उसके बाद क्या करना होगा मुझे 100 से भागा दे देना होगा। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ से मैं 100 से भागा दे देता हूँ। 100 से भागा दे देने के बाद फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा 1249 रुपया। ठीक है, नजर आता होगा। ठीक है, ओवरऑल इसे बोला जाए तो 1250 रुपया मान सकते हैं। वहीं भी देख सकते हैं यहाँ पे डाटा 1250 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, सेम इस आप किसी भी मंथ का कैलकुलेट कर सकते हैं। बस एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई भी मंथ यहाँ पे पकड़ लिया, आप सेम एज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। अगर आपका भी पासबुक में इस प्रकार से डाटा सही है तो समझ लीजिए कि आपका जो भी वेजेस होता है उसके अनुसार सही तरीके से जमा हो रहा है। अदरवाइज अगर वेजेस कुछ दिखा रहा है उसके अनुसार आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो सही तरीके से नहीं दिखा रहा है, तब उससे यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तब आपको एम्प्लॉयर से आपको बात करना है कि मेरा जो वेजेस है उसके अनुसार सही तरीके से यहाँ पे पैसा जमा नहीं हो रहा है, तभी उसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है। जो भी वेजेस होता है उसके अनुसार पैसा जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मैं कंप्लीट जानकारी दे पाया हूँ किस प्रकार से आप चेक करेंगे जो भी आपका ईपीएफ या तो फिर ईपीएस वेजेस होता है उसके अनुसार से सही तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं, किस प्रकार से चेक करेंगे। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके दिखाया, सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश किया हूँ, समझाने की भी कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक उसमें वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, सिर्फ वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर सब्सक्राइब का बटन मिल जाता है, उस पर क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी आप लोग को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। किसी प्रकार डॉट कंफ्यूजन और कुछ पूछना चाहते हैं या तो फिर जानना चाहते हैं आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।